नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी इस वक्त चल रही है। कल राम की पैड़ी पर 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे, तो 9 लाख दिए एक साथ जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो करीब 1.5 लाख दिए राम मंदिर परिसर समेत दूसरे प्राचीन मठ मंदिरों और कुंडों पर जलाए जाएंगे। योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव है, इसलिए सरकार इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अयोध्या की भव्य दिवाली को दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या इस वक्त किस तरह से सजी धजी है और किस तरह से अपनी ही रिकॉर्ड यानी पिछले साल के रिकॉर्ड दियों को जो जलाया गया था उसको तोड़ने का अब एक नया रिकॉर्ड तैयार किया गया है। 12 लाख अगर पूरे अयोध्या की बात की जाए और अगर राम की पैड़ी पे बात की जाए तो 7 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब बच्चे, मतलब कई डिपार्टमेंट से, शारीरिक विभाग से, समाज शास्त्र, सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। दिए लगाने का काम दिया गया है सबको। अभी इस 8 नंबर घाट पे हम लोग को जिम्मेदारी मिली है, जो कि 58,000 दियों की जिम्मेदारी मिली गई है। और ये हमारे दिए लगभग आप देख पा रहे होंगे कि लगभग तैयार भी हो चुके हैं। और उधर दीपोत्सव के लिए अयोध्या के घाट नंबर 12 में तीर्थ पुरोहितों की जिस टीम को मंत्रोच्चार की जिम्मेदारी दी गई है, उससे बात की हमारे संवाददाता अनामिका सिंह ने। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए झिलमिलाएंगे, तो वही उस दीपावली की शुरुआत आज से धनतेरस के दिन से हो गई है। धनतेरस के मौके पर भी आज खास तौर पर कनक भवन में पूजा अर्चना की गई है और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े पुरोहित जी मौजूद हैं। आज किस तरीके की पूजा की है आपने और दीपावली की शुरुआत हो गई यानी कि आज से? आज हम सभी आचार्य और ब्रह्मचारी मिलकर के और सीताराम जी के चरणों में स्वस्ति वाचन का मंत्र जो है बोल करके और दीपोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हम लोग कर दिए। दीपोत्सव के मौके पर जो वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे आप लोग, एक बार मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप करके दिखा दीजिए ताकि दर्शक हमारे आनंद ले सके इसका। हरि ओम समिधा गणेन्द्रो वस्याता घृतैर्भो धायाता देदेम्मा आसमिन् हव्या जो होताना सोसामिद्धाया सोचिके घृतान्ते वराञ्जो होताना अगनाय जाता वेदाजे संतवा सामिद भेरांगेड़ो। ये यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं आप, वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहा है, यानी कि आज से अयोध्या में कनक भवन से पूजा पाठ के जरिए दीपावली की शुरुआत हो गई है। और यही जो टीम देख रहे हैं आप संतों की, कल दीपोत्सव के मौके पर 12 नंबर घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण करेगी और साथ ही दीपोत्सव के मौके पर पूजा पाठ किया जाएगा, जिसके जरिए प्रयास ये होगा कि दीपोत्सव की भव्यता को और भी ज्यादा दिव्य बनाया जाए और भी माहौल को बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला बनाया जाए। अयोध्या। और अयोध्या में दीपोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन गया है और इस दीपोत्सव में मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। कई लोगों से बात की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का इंतजार वैसे तो हर किसी को होता है, भारी भीड़ होती है यहाँ पर, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग भव्य दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन अब यही दीपोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन गई है, जहां पर पिछले दिनों अफगानिस्तान की काबुल नदी का जल भेजा था एक लड़की ने, उसमें गंगा जल मिला के भगवान रामचंद्र जी को अर्पित करने के लिए। तो वही अयोध्या के मुसलमान है यहाँ पर, जिस तरीके से वो स्वागत कर रहे हैं दीपोत्सव का और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लेते हैं। हर साल कुछ अच्छा करने की कोशिश हो रही है, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि भगवान श्री राम जी जब वनवास से लौटे, उसके बाद जब अयोध्या आए तो यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। तो योगी जी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। हनुमान घड़ी पे जो ये पुष्प चढ़ता है वो सब मुस्लिम भाई उसको जो है तैयार करते हैं, माला बनाते हैं। वहाँ पे जो वस्त्र बनता है मुस्लिम भाई बनाते हैं। जो वहाँ लड्डू होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही मुस्लिम भाई उसको उसका पैकेट जो है मुस्लिम भाई बनाते हैं। पिछले दिनों एक काबुल की लड़की ने काबुल नदी का जल भेजा था, इस अनुरोध के साथ पीएम मोदी को कि उस जल में गंगा जल मिलाकर भगवान रामचंद्र जी को चढ़ाया जाए। तो एक लड़की जो अफगानिस्तान से अपनी राम भक्ति दिखा रही है और एक मुसलमान अयोध्या के, वो क्या सोचते हैं दीपोत्सव को लेकर भगवान रामचंद्र जी को लेकर? हर कार्यक्रम अयोध्या का, चाहे समझ लो कि
श्री रामचंद्र जी के जन्म का हो, चाहे समझ लो कि क्या नाम है ये दीपोत्सव हो या कोई सा भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो अयोध्या का हर एक शख्स जो है इस वक्त बिल्कुल दीपावली के रंग में रंगा हुआ है, राम की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। और वहां से तमाम तस्वीरें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता वो पहुंचाते रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ अनामिका और राजीव दोनों जुड़ गए हैं। अनामिका, पहले तो आप ही बताइए जरा, क्योंकि आप लगातार घूम रही हैं, राजीव भी लगातार हर जगह पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी हो रही है। हमने देखा कि अयोध्या का हर वो शख्स जो वहां पर रहता है वो बिल्कुल राम भक्ति में डूबा हुआ है। और देखिए, और शायद यही वजह है कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि ये सिर्फ राम की नगरी नहीं है, हम सबकी नगरी है। और यही भाव लोगों के जहन में उठ भी रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामकथा पार्क में, जहाँ पर कल भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है। लेकिन उसके पहले जो खास मेहमान बुलाए गए हैं, कलाकार बुलाए गए हैं श्रीलंका से, वो अपनी रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे कल जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं उससे पहले। यानी कि जब हम बात करते हैं राम भक्ति की और जब हम बात करते हैं भगवान राम के पग जहाँ जहाँ पर भी पड़े, वहाँ से लोगों की किस तरीके की आस्था है वो सामने आती है। और देखिए आप यहाँ पे कि कल जिस तरीके से जनकपुर से टीम आई थी रामलीला के मंचन के लिए, तो आज श्रीलंका की ये टीम है। देखिए किस तरीके से रिहर्सल कर रही है, क्योंकि जैसे गणमान्य व्यक्ति और विदेशी मेहमान यहाँ पर इस प्रांगण में आएंगे इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए, उस वक्त को तैयार करने के लिए, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करने के लिए श्रीलंका की ये टीम यहाँ पर रिहर्सल कर रही है। यानी कि हर देश का, हर जगह का अपना अपना नजरिया है भगवान रामचंद्र जी के जीवन को, उनकी कथाओं को सुनने का, उसको जीने का, उसको जीवंत करने का। लेकिन श्रीलंका वहां से देखिए किस तरीके से टीम आई हुई है और चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है कि त्रेता युग में किस तरीके का माहौल रहा होगा, किस तरीके से असुरवध किया गया, रावण के साथ किस तरीके से जो युद्ध हुआ उसको दिखाने का प्रयास यहाँ पर है। पुरुष भी है लेकिन बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बताया गया कि इस टीम में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, पुरुष सिर्फ नाम मात्र के हैं। यहाँ पर सिर्फ महिला ही हर काम को संभालती है, यानी कि जो भी जिम्मा होता है, चाहे पुरुष बनना हो या महिला बनना हो, कैरेक्टर चाहे जो भी हो, उसको महिलाएं ही निभाती हैं। लिहाजा श्रीलंका की ये टीम यहाँ पे रिहर्सल कर रही है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के भी लोग पहुंचने वाले हैं। और आज का दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है नीलम, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से काफी दिनों से तैयारियां चल रही हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आज तैयारियों को भांपने का, उनको आंकने का आखिरी दिन है, क्योंकि कल से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, झांकियां निकलेंगी, शोभा यात्रा निकलेगी। रामकथा पार्क जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हैपनिंग बढ़ जाएगी, दीपोत्सव को लेकर भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। लिहाजा आज का दिन कम से कम तैयारियों के मामले में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, और कल तो सीएम भी आने वाले हैं, तो उससे पहले तैयारियां भी मुकम्मल कर लेनी होगी। और सीएम खुद लगातार वहां पर किस तरह की तैयारी है उसका भी जायजा ले रहे हैं। राजीव भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह की वहां की छटा दिखाई दे रही है, मन बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और उन्हीं तस्वीरों को लेकर हम अपने दर्शकों तक भी पहुंच रहे हैं। आप कहां पर खड़े हैं और किस तरह से वहां पर तैयारी, क्योंकि अनामिका भी बता रही है कि आज तो तैयारी मुकम्मल करनी है क्योंकि कल सीएम आने वाले हैं, एक प्रमुख कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। तो किस तरह की तैयारी और किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आज पूरी तरह से तैयार हो जाए अयोध्या बिल्कुल सच धज कर? देखिए, दीपोत्सव की भव्य तैयारियों के लिए पूरी अयोध्या में जगह जगह पर तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में इस वक्त मैं अयोध्या के उस नया घाट पर मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या का एंट्री पॉइंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि चाहे बस्ती से हो या फिर अयोध्या का गेट हो, इनको बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है, संवारा गया है। और क्योंकि इस दीपोत्सव में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट्स को अभी से ही सीज कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो और दूसरी ओर जो मुख्य कार्यक्रम है, जहां पर कल एक नया इतिहास रचा जाएगा, वो राम की पैड़ी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी पर जो दीप हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 3 लाख से अधिक दियों को लगाया जा चुका है। और लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अयोध्या की अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हो या फिर अदर इंस्टीट्यूशन के छात्र हो, वो यहाँ पर 3 लाख से अधिक दिए आज फिर लगाएंगे।
तो इस घाट पर करीब 9 लाख दिए जलाकर कल मुख्य कार्यक्रम के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ राम की पैड़ी ही नहीं, बल्कि चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, रामलला हो जहां भगवान राम का जन्म स्थल है वहां हो, या फिर अयोध्या के जो विभिन्न सुप्रसिद्ध मठ मंदिर हैं वहां पर भी लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाएंगे। करीब 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। ऐसे में ये एक बड़ा आयोजन होना है। और ये जो राम की पैड़ी अभी आपको नजर आ रही है, देर शाम होते ही आपको पूरी अयोध्या आपको दूध या रोशनी में जगमगाती नजर आएगी। और इसी राम की पैड़ी पर एक भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूरी अयोध्या को राम के रंग में रंगा गया है और हर दीवार पर भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को चित्रण किया गया है। और जगह जगह आपको राम कथा और राम से जुड़ी लीला के दृश्य नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं की मूर्ति लगाई गई है। और अयोध्या में जो तैयारियां चल रही हैं उनको देखने के लिए सिर्फ अयोध्या या आसपास के जिले से ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भारी संख्या में जो अयोध्या में बिल्कुल, तो भव्य और दिव्य एक तरह से कहे कि अयोध्या की दिवाली होने वाली है। और उसी दिवाली की तस्वीर जो कि हर एक जगह से आ रही है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी वो दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज की। दरअसल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक टर्म है जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में कई तरह की फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए किए जाते हैं। डीफी एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंस इकोसिस्टम है जहां कंज्यूमर क्रिप्टो ट्रांसफर, ट्रेड, बोरो और लेंड कर सकते हैं। डीफी एक फाइनेंशियल ग्लोबल सिस्टम है जिसे इंटरनेट एज के लिए बनाया गया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ब्रोकर और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर से मुक्त है और इसकी मार्केट कैप 80 अरब डॉलर के करीब है। डीफी की खासियत है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसे कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंट है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल देता है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।